राज और चंद्रलेखा की अमर कथा। बहुत बहुत समय पहले जब तो घड़ियां थीं और नहीं किताबों में इतिहास लिखा जाता था, धरती पर एक ऐसा समय था जब देवता और इंसान एक साथ सांस लेते थे। हिमालय की गहराइयों में बसा था एक राजी, विराटगढ़, जहां का राजकुमार था विराज। उसकी आंखों में आकाश की गहराई थी और उसके स्वर में ऐसी शक्ति थी कि वह शेर को भी थमा सकता था। एक दिन विराज तपस्वी बनने का निर्णय लेकर एक रहस्यमयी वन में गया। उसी वन में रहती थी एक दिव्यज्ञान चंद्रलेखा। उसका जन्म किसी साधारण स्त्री से नहीं, बल्कि चंद्रमा की किरणों से हुआ था। वह हर पूर्णिमा की रात फूलों की घाटी में नृत्य करती और उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। विराज और चंद्रलेखा की पहली मुलाकात मौन थी। सिर्फ आंखें मिली और हवा रुक गई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम की एक ऐसी डोर बंधी जो शब्दों से परे थी। पर यह संसार प्रेमियों के लिए सहज कहाँ होता है। स्वर्गलोक के देवताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि अगर चंद्रलेखा किसी मानव से विवाह करेगी तो उसकी अमरता समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने विराज को चेताया, यदि तुम चंद्रलेखा से विवाह करते हो तो वह मृत्यु को प्राप्त करेगी। विराज ने कहा, यदि उसका साथ सिर्फ एक जीवन तक है तो मैं वो एक जीवन भी उसके बिना नहीं चाहता। विवाह की रात चंद्रलेखा ने विराज से कहा, मैं जानती हूं ये अंतिम रात है मेरी, पर मुझे तुझसे प्रेम करने का कोई पछतावा नहीं। सुबह होते ही चंद्रलेखा की आत्मा एक चमकते तारे में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। विराज ने जीवन भर उस तारे की ओर देखा, उसी जंगल में रहा और कभी किसी और स्त्री की ओर नहीं देखा।